वेलकम बैक टू द साइबर सिक्योरिटी 101 कोर्स सीरीज जिसमें हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं हमारा लेक्चर नंबर 3 जो कि है टाइप्स ऑफ थ्रेट्स मालवेयर फिशिंग सोशल इंजीनियरिंग बहुत सारे वायरसेस। क्या होती हैं ये चीजें? ठीक है, किस तरीके से ये चीजों को अफेक्ट करती हैं, होती क्या हैं, कैसे काम करती हैं, तो वो चीज हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो टाइप्स ऑफ थ्रेट्स, थ्रेट्स होता क्या है? पहली बात तो आप ये समझो कि थ्रेट क्या होता है। थ्रेट यानी कि एक खतरा। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को मारने की धमकी दी, तो आप क्या कर रहे हो? आप थ्रेट दे रहे हो, ठीक है, आप उसको डरा रहे हो। उसको किस चीज से खतरा है? किससे खतरा है? आपसे खतरा है, क्योंकि आप उसको मारने की धमकी दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल लेके चल रहा है, हम इसको प्रॉपर नहीं बोलेंगे कि आप किसी को मारने जा रहे हो। मैं इस चीज को नहीं प्रमोट कर रहा, बट मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि थ्रेट होता क्या है। ठीक है, अब कंप्यूटर में अगर हम लोग देखें, जो सिस्टम्स होते हैं उनमें थ्रेट क्या होते हैं? उनमें थ्रेट होते हैं मालवेयर्स, वायरसेस, बहुत सारे अटैक्स। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें हैं थ्रेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं मालवेयर क्या होता है। मालवेयर बेसिकली एक मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, एक मलिशियस प्रोग्राम होता है जो कि डिजाइन किया जाता है कि अगर मैंने आप मतलब आपको मैंने किस तरीके से मालवेयर मैंने डिलीवर करा है, तो वो क्या करेगा? वो आपके सिस्टम को किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट करेगा। वो हो सकता है वो आपके सिस्टम को लॉक कर दे, है ना? हो सकता है। या हो सकता है कि आपके सिस्टम की फाइल्स को ट्रांसफर कर दे अटैकर के पास। ये भी तो हो सकता है ना? या हो सकता है कि मैं आपके ऊपर नजर रखूं स्पाईवेयर के थ्रू, है ना? स्पाईवेयर के थ्रू मैं आपके ऊपर नजर रख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ कि आप क्या कर रहे हो इस टाइम पे। और अगर हम लोग दो चीजों को कंबाइन कर दें कि मैंने आपके सिस्टम को लॉक कर दिया और मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ, वो हो जाएगा रैंसमवेयर। और इस तरह के अटैक को हम लोग बोलेंगे रैंसमवेयर अटैक। ट्रोजन क्या करेगा? ट्रोजन खुद को डुप्लीकेट करेगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें जैसे वॉर्म्स, वायरसेस, ये क्या चीजें हैं? ये कुछ खतरे हैं जिनसे क्या हो सकता है कि हमारा जो सिस्टम है वो अफेक्ट हो सकता है, हमारा सिस्टम स्लो हो सकता है। ठीक है, हमारी फाइल्स कॉम्प्रोमाइज हो सकती हैं, जो हमारा इंपॉर्टेंट डेटा है वो अफेक्ट हो सकता है। ये तो हो गया पर्सनल लेवल पे। अगर हम लोग बात करें ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, तो क्या हो सकता है कि कंपनी का डेटा हैक हो सकता है, लीक हो सकता है। ठीक है, जो कि किसी के पास नहीं होना चाहिए, वो किसी और के पास जा सकता है। ठीक है, जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं उनको मॉनिटर किया जा सकता है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो बेसिकली ये क्या है कि आपके सिस्टम से इंफॉर्मेशन निकालने के तरीके हैं, और इन तरीकों से हमारे सिस्टम को खतरा है तो हम उसको बोलेंगे थ्रेट। और बेसिकली मालवेयर का गोल क्या होता है कि डिस्टर्ब करना, डैमेज करना और अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन करना कंप्यूटर सिस्टम्स का, नेटवर्क का, डेटा का, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अनऑथराइज्ड का मतलब क्या होता है कि अटैकर के पास तो परमिशंस नहीं है ना वो डेटा देखने की। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, जो वेबसाइट थी उसका जो डेटाबेस था उसको सिर्फ एक एडमिन लेवल पे ही देखा जा सकता है, जो आईटी डिपार्टमेंट है वो ही देख सकता है। नॉर्मल यूजर, अगर मैं google.com सर्च कर रहा हूं तो मैं गूगल का डेटाबेस नहीं देख सकता ना, वो कॉन्फिडेंशियल है। बट अगर एक अटैकर किसी तरीके से डेटाबेस का एक्सेस ले लेता है तो उसको हम लोग कहेंगे अनऑथराइज्ड एक्सेस। ठीक है, अनऑथराइज का मतलब क्या है कि उसके पास में परमिशंस नहीं है उस डेटाबेस को देखने की या उस उन फाइल्स को देखने की, बट वो देख रहा है विद द हेल्प ऑफ मालवेयर। नेक्स्ट, फिशिंग। फिशिंग एक टाइप का सोशल इंजीनियरिंग अटैक है। अब सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है वो जान लेते हैं। सोशल इंजीनियरिंग बेसिकली एक इस तरह के अटैक्स होते हैं जिसमें हम लोग सोशली इन्वॉल्व होते हैं, लोगों के साथ में बातचीत करते हैं। ठीक है, उनके बारे में जानते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि वो इंसान जो वो कैसे सोचता है, वो क्या खाता है, वो क्या पीता है, वो कहाँ घूमने जाता है। हम लोग उसके बारे में पहले तो जानते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग अटैक परफॉर्म करते हैं। तो जो फिशिंग है वो एक टाइप का सोशल इंजीनियरिंग अटैक है, जिसमें कि हम लोग यूज करते हैं ईमेल्स का, मैसेजेस का, वेबसाइट का, लोगों को ट्रिक करने के लिए कि जो इंडिविजुअल है वो अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो रिवील करते हैं। अब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? लॉग इन डेटा, ठीक है, लॉग इन क्रेडेंशियल्स, आईडी, पासवर्ड। जो आप सोच रहे थे कि हम मुझे इंस्टाग्राम हैक करना है, तो इंस्टाग्राम आप डायरेक्टली हैक नहीं कर सकते। उस पे सिर्फ आप फिशिंग अटैक ही कर सकते हो, और कोई अटैक आप परफॉर्म नहीं कर सकते। आप फिशिंग अटैक के थ्रू आईडी पासवर्ड अपने पास ले सकते हो, बट वो अनऑथराइज्ड है, इलीगल है। ठीक है, वो चीजें आपको नहीं करनी है। तो फिशिंग में बेसिकली हम लोग, इसका गोल क्या होता है? इसका गोल होता है पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्टील करना, यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और बहुत सारा कॉन्फिडेंशियल डेटा।
ठीक है। अब फिशिंग का अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अभी के टाइम पे कॉल्स के थ्रू ये चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, ये एक स्कैम आपने बहुत ज्यादा सुना होगा कि अम, आपको इतने की लॉटरी लग गई है वगैरह वगैरह। तो ये सारी क्या है, ये विशिंग है। मतलब थ्रू वॉइस कॉल, जिसको हम लोग कहते हैं फोन कॉल्स के थ्रू, तो इसको हम लोग कहेंगे विशिंग। ठीक है, VISHING। ठीक है, ये एक तरह का अटैक है जो कि कॉल्स के थ्रू परफॉर्म करते हैं, और जो फिशिंग है वो ईमेल्स के थ्रू परफॉर्म करते हैं। अब ईमेल में क्या हो सकता है कि ईमेल वो बहुत लेजिटिमेट आपको लग सकती है कि वो प्रॉपर अथॉरिटी से ही आई है। फॉर एग्जांपल ये हो सकता है, जैसे अगर आपको इन्फो डॉट इन्फो चलो info@हैक शील्ड एकेडमी .in मान लेते हैं, इससे आपको मेल आई है। ठीक है, ऑफिशियल मेल हम लोग ये मान लेते हैं। और जो फेक मेल होगी, जो आपको मेल आई होगी, वो इस तरह से होगी ही, info@हैक शील्ड एकेडमी .in। अब दोनों में फर्क क्या है? दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो शील्ड में अगर आप ई के ऊपर फोकस करोगे, ई जो है नॉर्मली ऐसे लिखा जाता है, बट इस मेल में कैसे था, इसके ऊपर हल्का सा एक कोमा टाइप आप बोल लो, स्लैश टाइप वो। ठीक, बस इतना सा चेंज होगा। ठीक है, इतना सा सिर्फ चेंज होगा, और ये देखने में आपको सेम लगेगी। हो सकता है ओ बीच से कटा हुआ हो, अलग अलग तरह के ओ आते हैं। अगर आप फोन में ओ पे टैप करके रखोगे तो अलग 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 तरह के ओ आते हैं। ई भी बहुत तरह के आते हैं, हर एक लेटर अलग अलग तरह का आता है। तो कभी भी आप, अगर आपको ईमेल आई हुई है, तो हमेशा चेक करो कि जो मेल है वो आपको प्रॉपर ऑथराइज्ड इंसान से ही आई हो, ऑथराइज्ड कंपनी से ही आई हो। क्या हो सकता है कि जो आपका डेटा है वो इजीली जा सकता है। अब जो ईमेल होंगी, अब इनमें क्या हो सकता है कि बहुत ज्यादा ऐसा हो सकता है कि अकाउंट सस्पेंडेड, आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया है। ठीक है, इमीडिएट एक्शन लो, वगैरह वगैरह। तो ये चीजें हो सकती हैं, और वहां पे क्या होगा, एक बटन होगा, क्लिक हेयर फॉर पासवर्ड रीसेट, या फिर रिकवर योर अकाउंट। इस तरह के बटन होंगे, जैसे आपने क्लिक करा, वहां पे अपने आपने अपनी डिटेल्स डाली, बूम, आपका डेटा गया। तो बहुत सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है अगर आप कुछ भी कर रहे हो इस डिजिटल वर्ल्ड में। तो बहुत सारी चीजें आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट है सोशल इंजीनियरिंग। अब सोशल इंजीनियरिंग जो है वो बहुत बड़ा ब्रॉड टर्म, जैसे मैंने आपको बताया कि जो फिशिंग है वो एक तरह से एक पार्ट है सोशल इंजीनियरिंग अटैक का। अब सोशल इंजीनियरिंग होता क्या है बेसिकली, इसमें हम लोग क्या समझते हैं, इसमें हम लोग ह्यूमन की साइकोलॉजी को एक्सप्लॉइट करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ज्यादा वल्नरेबल क्या होता है, एक इंसान या फिर एक मशीन। ठीक है, मशीन में हो सकता है कि कोई कमजोरी ना भी हो, बट इंसान में कमजोरियां होती हैं। इंसान जो होता है वो इमोशनली फूल होता है, इमोशनली वीक होता है। तो हम लोग उसकी साइकोलॉजी के साथ खेल के डेटा को निकाल सकते हैं। अब जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं सोशल इंजीनियरिंग अटैक का, तो हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं USB ड्राइव अटैक। ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको एक USB ड्राइव लेना है। ठीक है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर बाहर में, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर आपने उसको फेंक दिया, या फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके कॉलेज में आपने फेंक दिया उसको, या आपने अपने वर्क प्लेस के अंदर उसको फेंका हुआ है, या बाई चांस वो गिरा हुआ है और आपने वो पेन ड्राइव को उठाया। ठीक है, मान लो मैंने फेंका हुआ है। ठीक है, मैंने वो पेन ड्राइव फेंका हुआ है, और वो पेन ड्राइव है 128 GB का। ठीक है, अच्छा खासा है, अच्छी कंपनी का पेन ड्राइव है, और नया है बिल्कुल। तो जब आप उस पेन ड्राइव को देखोगे, तो आपको फर्स्ट टाइम क्या लगेगा कि यार ये पेन ड्राइव किसका होगा, है ना? यही क्वेश्चन आएगा माइंड में कि पेन ड्राइव किसका गिर गया। आप उस पेन ड्राइव को उठाओगे, आप देखोगे कि अच्छी कंपनी का है, 128 GB का है, तो इंसान के अंदर एक लालच भी होता है। ठीक है, कि अगर देख लेते हैं, अगर किसी का होगा, किसी का डेटा होगा, तो पता तो चल ही जाएगा किसका है किसका नहीं है, तो उसको वापस कर देंगे। और अगर नहीं होगा, खाली होगा, तो मैं रख लूंगा। होता है ना, ये चीज होती है। तो जैसे ही आप उस पेन ड्राइव को लेके जाओगे अपने सिस्टम में, और आपने जैसे आप उस सिस्टम में आप उसको इनपुट करोगे, लाइक आपने उसको इंजेक्ट करा, और हल्का से कमांड प्रॉम्प्ट खुलेगा, बंद हो जाएगा, और जो आपका डेटा होगा वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा
अटैकर के पास, ठीक है, और आपको पता भी नहीं चलेगा। हो सकता है वो पेन ड्राइव खाली ही हो, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1-2 KB का डेटा उसमें हो, तो इतना तो पेन ड्राइव खुद से भी स्टोरेज घेर के रखता है। तो ये बहुत फेमस अटैक था जो परफॉर्म हुआ था। बहुत सारी कंपनीज, लाइक बहुत सारे ऐसा डेटा था जो लीक हो गया था, सिर्फ एक छोटी सी वनएबिलिटी की वजह से, इंसान के लालच की वजह से, ग्रीड। अब इसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हो आप, पेन ड्राइव में कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, जो आपका मन है वो आप डाल सकते हो। तो एट द एंड गोल क्या है कि हम लोग ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। अब सिस्टम में तो कोई वनएबिलिटी नहीं थी, बट मैंने वनएबिलिटी बना ली। कैसे? एक पेन ड्राइव के थ्रू, एक मलिशियस प्रोग्राम के थ्रू। या फिर दूसरा हो सकता है तरीका कि जैसे मान लो, जैसे आजकल एक स्कैम चला हुआ है, आपने सुना होगा इसके बारे में, ये जो APK ऐप है, मतलब जैसे शादी.com करके या शादी करके, ऐसे एक आपको फाइल आएगी, जैसे आप उस फाइल पे क्लिक करोगे, एक एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, और ये बहुत मिली सेकेंड्स में ये चीजें होती हैं, ठीक है। और आपका सारा का सारा डेटा गया, ठीक है। व्हाट्सएप पे आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, ऐसी चीजें आती रहती हैं, PDF फाइल हो गई। अब एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ सोशल इंजीनियरिंग अटैक का। फॉर एग्जांपल, आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, ठीक है, और हर कॉलेज में स्टूडेंट्स के ग्रुप होते हैं, और मैंने वहां पे एक PDF डाल दिया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम, या कुछ भी इस तरह का। हर एक इंसान उसको ओपन करके देखेगा, हर एक इंसान उस चीज को एक्सप्लोर करना चाहेगा कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हो सकता है कि मैंने उस PDF के साथ में मालवेयर को बाइंड किया हो। तो आपको हर एक चीज ध्यान से देखनी है। अगर आप एक कॉर्पोरेट के अंदर हो, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, तो कोई भी सस्पिशियस चीजों पे आपको क्लिक नहीं करना है, डाउनलोड नहीं करना है। स्पेशली कंपनी के तो डिवाइसेस पे आपको बिल्कुल भी डाउनलोड नहीं करनी है चीजें। आप सैंडबॉक्स में चीजें ट्राई कर सकते हो, वर्चुअल इन्वायरमेंट में आप चीजों को ट्राई कर सकते हो, ठीक है, बट अपने पर्सनल चीजों पे आपको डाउनलोड नहीं करना है। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से जो क्या क्या थ्रेट्स होते हैं, किस तरीके से ये चीजें काम करती हैं, और किस तरीके से हम लोग वल्नरेबिलिटीज अगर नहीं है तो कैसे बना सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।